विदुरानी ये क्या कर दिया? अरे नीचे तो देखो, आप कन्हैया को छिकले खिला रही हो, जो अंदर का केला है ना वो नीचे फेंकती जा रही हो। आज विदुर रानी ने नीचे देखा, अरे कन्हैया कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, और कन्हैया मुझे माफ करना, मैं आपको देखते देखते इतनी मगन हो गई कि मैं भूल गई आपको छिकले खिला रही हूँ केला। लेकिन कन्हैया आपको तो पता था कि आप केले खा रहे हो या छिकले खा रहे हो, आपको तो बताना चाहिए। आज कन्हैया ने कहा, सच बताऊं काकी तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं केले खा रहा हूँ या छिकले खा रहा हूँ। इतना रस आपके छिकले में मिल रहा था कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं छिकले खा रहा हूँ या केले खा रहा हूँ। इतना प्रेम आपके उन छिकलों में था। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ई गांठ पड़ जाए। भगवान से आप दिल से बात करिए, दिमाग से बात मत करिए। और जिस दिन आपने भगवान से दिल लगाया, उसी दिन आप भव से पार हो जाएंगे। क्योंकि जो इस आत्मा का पति है वो है परमात्मा, और आत्मा का एक ही पति होता है, वो है परमात्मा। और संसार के जितने पति है ना भैया, ये सब फोटो वाले पति हैं। असली पति कौन है? आत्मा का अगर कोई पति है वो है परमात्मा। इस संसार के जितने पति हैं सब फोटो वाले हैं, ध्यान देना, कोई हकीकत वाले नहीं है, सब फोटो वाले हैं। और ये एक ना एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो जगत पति परमात्मा ने अगर एक बार आपको पकड़ लिया तो जीवन भर छोड़ेंगे नहीं। पर विश्वास रखिए, आज न कल भगवान आएंगे। सबरी ने विश्वास किया कि मेरे भगवान आएंगे, आना पड़ा। प्रहलाद ने विश्वास किया कि मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, तो भगवान को नरसिंह बनकर खम्भे में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि भगवान विश्वास में हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना। भगवान हर जगह है, पर भगवान को बुलाने वाला चाहिए। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान तो दिल का विषय है। और जिस दिन दिल आपने लगा लिया भगवान से, उस दिन अब से पार हो जाओगे। ये भगवान का विषय है। आज भगवान ने छिकलों का भोग लगाया। यहाँ पे महाभारत का भीषम युद्ध हुआ, सारे कौरव मार दिए गए, एक ही कौरव बचा है दुर्योधन, और वो भी मरने की अवस्था में पड़ा है। आज वो भी मरने की अवस्था में पड़ा है, कब मर जाए कोई पता नहीं है। आज असुरधामा आया और असुरधामा ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने कहा था कि अपने राज का मुझे राजा बना दो। अगर आपने अपने राज का मुझे राजा बनाया होता तो ये दुर्गति ना होती। असुरधामा से कहा, दुर्योधन कहता है, असुरधामा, अरे मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, और मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ कि मेरे 100 भाई थे, हम 100 के 100 मारे गए। मैं दुखी इसीलिए हूँ कि मेरे 100 भाई थे, हम 100 के 100 मारे गए, और पांडव 5 भाई थे, वो 5 के 5 जीवित बैठे हैं। कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो 5 के 5 जीवित बैठे हैं। इसीलिए मैं दुखी हूँ। अगर 5 पांडवों में से एक की भी मृत्यु हो जाती तो भी मेरे दिल को सुकून हो जाता, तो भी मैं शांति की मौत मर सकता। लेकिन मेरे 100 भाई मारे गए और पांडव 5 भाई हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा, अरे आप एक की बात करते हैं। आज असुरधामा ने कहा, आप एक ही बात करते हैं, मैं 5 पांडवों का सर काटकर और आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अरे असुरधामा, जो हम 100 भाई मिलके नहीं कर पाए वो तुम अकेले कैसे करोगे? जो हम 100 भाई मिलके नहीं कर पाए वो असुरधामा मिलके कैसे करेगा? आज असुरधामा ने कहा, मैं आपको वचन दे के जाता हूं कि 5 पांडवों का सर काट के लाऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। आज असुरधामा रात के अंधेरे में गया, जहां पांडव पुत्र सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र आके सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे आके सो गए।
रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सर काट कर लाया। रात्रि के समय में 5 बच्चों का सर काटकर आज अश्वत्थामा लाया और लाकर दुर्योधन को दे दिए कि देखो, आप एक ही बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों का सर काट के लाया हूं। आज दुर्योधन खुश हो गया, गदगद हो गया। लेकिन दुर्योधन के मन में एक संदेह हुआ कि जो हम 100 भाई मिलके नहीं कर पाए, वो अश्वत्थामा ने अकेले कैसे कर दिया। आज जैसे ही 5 पांडवों के सर में से एक सर उठाया, भीम के लड़के का, भीम के पुत्र का सर उठाया और जैसे ही उसको दबाया तो महाराज टमाटर की तरह पिचल गया। टमाटर की तरह पिचल गया। भीम का जो पुत्र था उसका सर टमाटर की तरह पिचल गया। दुर्योधन समझ गया कि पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। और आज रोने लगा दुर्योधन, अरे मूर्ख, तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, पूरा वंश बर्बाद कर दिया। और दुर्योधन को श्राप लगाता कि जिस दिन दुख और सुख साथ में आएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज पांडवों के बच्चों का सर देखा तो दुर्योधन खुश हो गया। और जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, तो दुखी हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुख और सुख साथ में आया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो ये सदा रहा है, जय हो सदा